अच्छा, मैं तो ऊपर वाले से गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह तो अखिलेश भैया को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बना दे और इस गरीब जनता का भला करेंगे। योगी अगर देखना होगा तो गाजीपुर बॉर्डर देख ले, क्या वो यूपी में नहीं लगता? वो भी तो यूपी में ही लगता है गाजीपुर बॉर्डर। लखनऊ ही देखेगा, वहाँ देख लो, वहाँ 8 महीने से बैठे, कुछ बाल भी उखड़ा। भैया सबका साथ सबका सत्यानाश हुआ है इस भाजपा की सरकार में। हमारे बाप दादा की सिलेंडर है, हम की सिलेंडर थे, हमारे बच्चे भी किसी सिलेंडर ने के, कोई डर ही नहीं है किसी का भी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हैं तो प्रदेश में होर्डिंग लगनी चाहिए मान्यवर की। अब दिल्ली से क्या संबंध? काम कैसा हुआ है? काम कैसा भी नहीं हो रहा, सब अपनी सरकार जेब भर रही है भाई। प्रशासन की तरफ से है? जी, प्रशासन की तरफ से, हमें मोदी की तरफ से कुछ नहीं है। वो अनभक्त है, अनभक्त। अंधभक्त। वो गोबर खाने वाले लोग हैं, क्योंकि गोबर खा लो, गाय का मूत पी लो, कोरोना ठीक हो जाएगा, वो लोग हैं। हाईवे तो पहले से ही है, उस पर टोल टैक्स में लगा रखा उन्होंने अपने पास से बनाया। सलाम नमस्कार। हिंदुस्तान गुलाउटी पहुंच चुकी है। चुनावी जो उड़ान है हमारी, अलग अलग जगह जा रहे हैं और आपको रोज़ कुछ नया दिखा रहे हैं। 6 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है विधानसभा चुनाव में, और उत्तर प्रदेश की राजनीति तो आपको मालूम है, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, एक दिन में तो नहीं पता चलेगा कि अलग ज़िला क्या कहता है। आज गुलाउटी के अंदर है, तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सरकार के काम हम गिनना चाहेंगे कि कितना सरकार ने काम कराया है या नहीं कराया है। ये बात तो गुलाउटी के लोग ही बताएंगे। तमाम लोग हैं और इनसे सीधे जानते हैं कि भैया क्या काम चलाया है। भैया नाम क्या होगा? मोहम्मद जीसान। कैसी लगी सरकार? 4.5 साल से ऊपर हो गए। सरकार तो ठीक नहीं थी। क्यों रोजगार नहीं दिया है? 4 लाख का वादा जो किया है, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं, आपको नहीं मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। भैया टोपी लगा के आगे सर खड़े हुए हैं, पता चल रहा है किस पार्टी से हैं। बैठिए सर, कैसी लगी सरकार पहले तो ये बताइए। देखो जी, मैं तो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ कि ऊपर वाले ऐसी सरकार दोबारा ना आवे जो प्रदेश का बेड़ा गड़क ठंडी सड़क कर दिया और हाथों में हमारे भेक का कटोरा आना बाकी है। क्यों? वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास करते हैं हम, आप तो कह रहे हैं कि भैया सबका साथ सबका सत्यानाश हुआ है इस भाजपा की सरकार में। सबका सत्यानाश सबका विकास हुआ है। ये आप तो बोलेंगे आपने तो मतलब दूसरी पार्टी का संरक्षण कर रखा है, तो फिर भैया मैं तो पक्का समाजवादी से हूँ। सन 1992 से समाजवादी का मैंने झंडा उठा रखा भाई। ये तो सब जनता जानती है। बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे हैं सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरी दिल्ली में लगा रखे, कर्नाटका तक कि नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। बन चुका है क्या? हाँ ये बात सही है, झूठों की बात तो चलती है। अच्छा, सच्चे का मुकाला, झूठे का बोलबाला। दिल्ली में वैसे क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश? अगर उत्तर प्रदेश दिल्ली वाले जाने तो इस बात को भाई साहब एक बात तो बताओ, दिल्ली से यूपी का क्या संबंध है? हमारी बात ही समझ में नहीं आ रही। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के हैं तो प्रदेश में होर्डिंग लगनी चाहिए मान्यवर की। अब दिल्ली से क्या संबंध? 160 करोड़ प्रचार के ऊपर जो हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रचार के ऊपर दिल्ली के अंदर जो इन्वेस्ट किया है, ये बात भी जनता को जाननी ज़रूरी है कि आखिर उत्तर प्रदेश का प्रचार दिल्ली में क्या कर रहा है। अच्छा, आप ठेली लगाते हैं? जी जी। उसमें भी आपको दिक्कत? जी जी। प्रशासन की तरफ से है? जी, प्रशासन की तरफ से, हमें मोदी की तरफ से कुछ नहीं है। अच्छा जी। और भी लोग हैं, फिर से आऊँगा सर, अभी आपके पास और भी मुद्दे हैं। टोपी लगा के बैठे हैं, ठीक, कोई डर तो नहीं, डर तो किसी बात का नहीं है। हाँ। हमारे बाप दादा की सिलेंडर है, हम की सिलेंडर थे, हमारे बच्चे भी किसी सिलेंडर ने के, कोई डर ही नहीं है किसी का भी। कहते हैं कि एक वर्ग जो है उसके लिए काम किया जाता है, दूसरे वर्ग को छोड़ दिया जाता है, तो आपके लिए कितना काम हुआ है? नहीं, वो तो खैर अपने अपने लिए काम करते हैं। वो ये नहीं है कि हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं, वो सिर्फ एक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, उसका नाम है अडानी और अंबानी। अच्छा, केवल उसके लिए काम कर रहे हैं, केवल उसके लिए काम? बस। ना वो हिंदुओं के लिए कर रहे, ना वो मुसलमानों के लिए कर रहे, वो सिर्फ कर रहे कंपनी के लिए काम, बस। किसानों की बात हुई है, हमने देखा है कि उन्होंने लखनऊ घेराव की बात की, योगी जी ने वहाँ बोल दिया वार्निंग, अगर आए तो देख लेना। तो योगी क्या देखेंगे इसमें? योगी यहाँ पे देख ले, गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे। योगी अगर देखना होगा तो गाजीपुर बॉर्डर देख ले, क्या वो यूपी में नहीं लगता? वो भी तो यूपी में ही लगता है गाजीपुर बॉर्डर। लखनऊ ही देखेगा, वहाँ देख लो, वहाँ 8 महीने से बैठे,
कुछ बाल भी उखड़ा, अन्ना उखड़ा है। ये सरकार जड़ से जाएगी। इनने बहुत सता लिया, अब आदमी समझ गया कि हाँ ये सरकार सिर्फ एक कंपनी की सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। 8 महीने से किसान वहाँ बैठा है, इनकी तानाशाही इतनी हो रही है कि ये गौर ही नहीं दे रहे उनकी तरफ, बात करने तक को भी तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होने वाला है? दूसरा पक्ष है क्या आपके पास कोई? बिल्कुल समाजवादी आएगी जी, समाजवादी आएगी, समाजवादी आएगी, लगता है समाजवादी 101% आएगी। और कोई नहीं है? और भी तो तमाम पार्टियां हैं। 300 सीट लाई, कम से कम 300 सीट। काम कैसा हुआ है? काम कैसा भी नहीं हो रहा, सब अपनी सरकार जेब भर रही है भाई जी, अपनी जेब भर रही है सरकार। ये सरकार जेब भर रही है, सबका साथ बताते तो है, यहाँ तक नहीं पहुँचा है क्या? किसका साथ है बताओ? क्या हो रहा है इस देश में? ना हिंदू की सुनी जा रही, ना मुसलमान की सुनी जा रही। सिर्फ अपनी सरकार अपनी जेब गरम करती है, दूसरे देशों से पैसा ले रही है। तो किस लिए ले रही है? जनता के लिए ले रही है, अपने लिए ले रही है। सरकार ने कहा था काला धन वापस लाएंगे, नोटबंदी करा दी, कुछ फायदा हुआ, नुकसान हुआ उस चीज़ का? फायदा क्या हुआ बताओ तुम? गरीब ज़्यादा मरे हैं। पर जो इंसान 500 रुपये कमा रहा था, वो इंसान अब 100 रुपये कमाने के लिए दर बार भटकता फिर रहा है इधर से उधर। जो इंसान को प्रॉफिट था, मान लो अगर तुम ट्रांसपोर्ट से माल ही मंगा रहे हो, जो चीज़ 500 रुपये में आ रही थी आज 1000 रुपये ले रहे भाड़े के, तो कहाँ है प्रॉफिट? तो मतलब महंगाई ज़्यादा हो गई है। महंगाई है भाई। घर गृहस्थी कैसी चल रही है? भाई घर गृहस्थी कहाँ, महंगाई इतनी है। तेल 170 रुपये किलो हो गया, कम है महंगाई? पहले कहाँ 90 रुपये किलो तेल बिक रहा था, 170 रुपये किलो मोदी जी की राज में। 70-75 रुपये लीटर का डीजल, आज 110-100 रुपये डलाना पड़ रहा। क्या करेगा इंसान? ये चीज़ इसलिए ज़्यादा जाननी ज़रूरी है कि कुछ लोग कहते हैं कि भैया 500 हो जाएगा तो भी डला लेंगे, शेर पाला है तो झेलेंगे भी। कौन है वो? वो अनभक्त है, अनभक्त। अंधभक्त। वो गोबर खाने वाले लोग हैं, क्योंकि गोबर खा लो, गाय का मूत पी लो, कोरोना ठीक हो जाएगा। वो लोग हैं जो सिर्फ मोदी मोदी से हर मोदी करते रहते हैं। उन्हें पता कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं पता, बस मोदी मोदी। ये मामला है। इस बार भी मोदी जी का नाम चल जाए उत्तर प्रदेश में? अजी इस दफे चल रहा है, इस दफे कुछ नहीं चलेगा। ये गाँवों में नहीं घुस सकते, गाँवों में नहीं घुस सकते। ये लगा लो, इनकी इतनी बुरी मिट्टी खराब हो जाएगी। अब इनकी इतनी बुरी मिट्टी खराब होनी है, गाँवों में नहीं घुस सकते। अब किसानों को जितना इन्होंने सताया है ना, एक एक आदमी इनसे चुन के बदला लेगा। युवा है आप जी, भर्ती देखते होंगे, कोई ना कोई तो सरकारी नौकरी की इच्छा रखते होंगे जी। काम है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है जी काम। जो सरकारी नौकरी का जो बोलते हैं लाभ है, आज तक दिमाग में भी आया कि हाँ हम ले पाएंगे? नहीं, नहीं ले पाएंगे। 4 लाख सरकार में नहीं ले पाएंगे, इस सरकार में नहीं इस सरकार में ले पाएंगे, कुछ भी नहीं ले पाएंगे। अच्छा, तमाम लोग हैं यहाँ पे। क्या भैया क्या काम करते हैं? डरो मतलब भैया, कुछ हुआ थोड़े ना है। क्या काम करते हैं जी? काम क्या करते हैं? स्क्रैप का काम करते हैं। कैसा चल रहा है काम? ठंडा चल रहा। ठंडा चल रहा है। योगी जी ने कुछ मदद नहीं करी? मदद कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? बोल तो रहे सबका साथ सबका विकास करते हैं हम। कैसे करेंगे मदद? तेल देख लो कितना महंगा हो गया। अच्छा, हाँ, नहीं सिलेंडर हो गया। सिलेंडर 840 रुपये का दे रहे थे, 840 रुपये का सिलेंडर कर दिया। बताओ कैसे पूर्ति होगी? बोलते थे पहले फ्री में तो भी तो दिया था, सबके घर में पहुँचाया तो थोड़ा बहुत तो ये हमारे तो आया ना आज तक भी। जो राशन है वो भी खत्म होगा। राशन है वो भी खत्म। घर में परिवार में 10 आदमी है, वो खत्म हो गया बिल्कुल। अच्छा सर, 2 बच्चों का कानून बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार का जी। कैसे देखते हैं आप उस चीज़ को? सर पहली बात तो ये है कि 2 बच्चे किसके हैं, मंत्रियों के देख लो। जो वर्तमान में ये सरकार वाले हैं, उन विधायकों को देख लो कितने बच्चे हैं। सर्वे आ गया, किसी के 5 है, किसी के 7 है, किसी के 8 है, किसी के 9 है, किसी के 6 हैं। अब ये देखो ना, अब यहाँ कितने बच्चे हैं। हम सरकारी नौकरी हम पे तो है नहीं, सरकारी नौकरी तो और हैं, उन पे परेशानी होगी। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो कानून आया है, 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा उठते हैं, धर्मांतरण और 2 बच्चों का कानून। इस बार सरकार इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ने वाली है। ये तो गुमराह कर रही है पब्लिक को। अच्छा, ये खामोखा का मुद्दा है 2 बच्चों वाला।
2 बच्चों वाला मुद्दा बेकार का, ये तो गुमराह कर रही है। ये बात करें विकास की, अखिलेश भैया ने क्या काम करा ये हम बताएंगे पब्लिक को। इस आपके चैनल के माध्यम से हम अवगत कराना चाहते हैं पब्लिक को। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता है उत्तर प्रदेश में, 25 करोड़ को जनता को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि अखिलेश भैया ने क्या काम करा 2012 में। सबसे पहले लैपटॉप दिए, कन्या विद्या, लड़कियों को 30,000 रुपये दिए थे जो लड़के पढ़ती थी बच्चे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ अखिलेश भैया जी का। आज अखिलेश भैया जी को क्यों याद कर रही है पब्लिक, क्यों याद कर रही है? यूँ याद कर रही है कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने काम करा है। अब तुम देख लो, रोड देख लो, यहाँ से मेरठ का रोड देख लो बुलंदशहर से, बिल्कुल टन टनाटन है भाई साहब। तो वो भी गिनवाते कि हमने हाँ, सबसे ज़्यादा कागजों का विकास है, झूठ का विकास है। बताया नहीं मैंने कि झूठे का बोलबाला, सच्चे का मुँह काला, कहावत नहीं है वो हमारी देहाती भाषा में भाई। तो भाई मेरे, अब जनता बिल्कुल समझ चुकी है, बिल्कुल जान चुकी है। अब कहीं भी आप सर्वे कर लो, XYZ हिंदू, देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अखिलेश भैया के हैं चारों भाई। गरीब जनता से प्यार करते हैं। मैंने खुद देखा था जब जनता दरबार लगता था तो लाखों लाखों आदमियों को खुद मैंने देखा था कि अखिलेश भैया गाड़ी में से उतरे हैं और जनता दरबार में उनका काम करा है भैया ने। आज परेशान है जनता, गरीब के पेट में ना रोटी है ना तन पे कपड़ा है, हाहाकार मचा हुआ है मेरे भाई। अच्छा, मैं तो ऊपर वाले से गुजारिश कर रहा हूँ कि अल्लाह तो अखिलेश भैया को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री बना दे और इस गरीब जनता का भला करेंगे। एक इल्ज़ाम और लगता है अखिलेश भैया पे कि भैया उन्होंने आज़म खां को भी सही से ट्रीट नहीं किया है। उनको बीमार थे, उनके हालचाल नहीं लिया उन्होंने। देखिए उनके लिए सभी दुआ कर रहे हैं कि ऊपर वाले उन्हें जल्दी से जल्दी सही कर दे। हम भी दुआ कर रहे हैं, हम नमाजों में भी दुआ कर रहे हैं और सभी दुआ कर रहे हैं उनके लिए। जब से हमने सुना है ऊपर वाले उनको जल्दी से जल्दी सेहत अदा करके उन्हें अपने वापसी भेजते। मुद्दे बहुत है। एक सवाल और पैदा होता है, ओवैसी जी आ रहे हैं जी, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? भैया जी 2017 में आपको इन्हें वोट मिली थी सिर्फ 2%, अब ओवैसी जी के पास रह जाएगी मात्र 1%। उन्होंने ये कहा कि सभी जो मुस्लिम वर्ग है, ठीक है, वो एक साथ खड़े हो जाओ, हम डिप्टी CM बनाएंगे, हम CM बनाएंगे। तो वो मांग कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि वो सिर्फ 100 सीटों पे लड़ रहे हैं। तो कैसे देखते हैं? भैया 100 सीटों पे ही लड़ रहे हैं। जनता अब तुमने वहाँ नहीं देखा, आपने बंगाल के अंदर नहीं देखा जनता ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ उनको ये दे दिया कि भैया तुम आराम से बैठो, अगर बीजेपी को हराना है तो हमें अपना सावधान रहना। सिर्फ हमें चुनाव वाले दिन मैं उत्तर प्रदेश की जनता से हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि भाइयों और बहनों और मित्रों, दोस्तों, साथियों, सिर्फ जिस दिन चुनाव हुए उस दिन समाजवादी पार्टी के चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर समाजवादी पार्टी को भारी मतों से जितावें और अखिलेश भैया को CM बनावें। अखिलेश भैया ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के लायक हैं। देखो किराया कितना महंगा हो गया, आप यहाँ जाओ। महंगाई तो है भैया जहाँ जी, अभी तक हमने सर्वे किए हैं, अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिला जिसने ये ना बोला हो कि इस सरकार में महंगाई भैया नहीं है। हमारी जानने के लिए पड़ी है, हमारी जानने के लिए पड़ी, हमारे कारोबार खत्म हो गए, हम खत्म हो गए। 1 महीने के लिए वो बंद कर दिया। अब बताओ 5 दिन में कोरोना नहीं है, 2 दिन में कोरोना है, बाजार बिल्कुल बंद है, ठप पड़ा है काम। भैया आप ये बताइए हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर, आप ये बताइए। और देखिए एक बात सुनिए, रोडवेज का किराया आज दुगना हो गया। झंडू बाम आता हर दर्द में काम, हाँ अब हो गया महंगा। झंडू बाम ले भैया, मेरे कभी सिर में दर्द हो गया था तो मैं 12 रुपये की लाता था CC। सपा की सरकार में जब 2012 में है, सपा की सरकार 12 रुपये का था, आज है 32 रुपये का। भैया ना लगा रहा, बहुत सिर में दर्द हो रहा, बस ये लगा लो। मैं तो शिकायतें कर रहा हूँ भैया, पैसे ना 30 रुपये। एक सवाल पैदा होता है, एक होती है मजबूत सरकार, एक होती है मजबूर सरकार। लोहा पुरुष आ रही है समाजवादी सरकार, स्टील के जनता। हाँ एक बात और बता दो भैया मैं आपको,
अब ये जो इलेक्शन का जो है ये जनता के हाथ में पहुंच गया, हमारे तुम्हारे हाथ में नहीं है। जनता इसका वो कर रही है। हाँ, अपना आप बता देगी जनता, अपने आप बता दें। हाँ जनता के हाथ में पहुंच गया ये केस। ये जनता के हाथ में 2022 का जो केस पहुंचा है, जनता के हाथ में पहुंचा। किसको बनाएगी जनता? समाजवादी को भैया हाथ उठा देंगे रे। बोले भैया समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया संघर्ष करो। अखिलेश हमारे नेता कैसे हो? तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं कि भैया किस और इस बार उड़ान चल रही है, पलटा भारी है। क्या दिक्कत है? सब चीज़ दिक्कत है, सब चीज़ पे महंगाई है। बताओ तो सरकार ने कराई कहा, महंगाई के अलावा और कुछ नहीं करा। कह रहे हैं महंगाई थोड़ी सी बढ़ गई है, विकास ज़्यादा हो रहा है। कुछ भी विकास ना का विकास करा। कह रहे हाईवे वगैरह बना दिए अरे हैं। हाईवे तो पहले से ही है, उस पर टोल टैक्स न लगा रखा उन्होंने अपने पास से बनाया। अच्छा, हाईवे टोल टैक्स भी है। टोल टैक्स न लगा रहा है, पहले सरकार बना रही रोड तो टोल टैक्स थोड़ी लगेगा थे। अच्छा, आपके गुलाउटी में स्वास्थ्य अगर मैं बात करूं, हॉस्पिटल क्या है? अगर जाते हैं तो इलाज मिलता है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सरकारी अस्पताल में भी है, ऐसे ही पड़ा, कोई भी गौर नहीं करता वहाँ पर। 4 साल में कुछ तो पसंद आया होगा सरकार? हमें नहीं आया कुछ भी पसंद। कुछ पसंद नहीं आया तो बदलाव करेंगे। हाँ, बदलाव तो कितने होगा। नंबर दे देंगे अगर अखिलेश जी के काम को और इनके काम को गिनाएं? अखिलेश जी के काम अलग है। अखिलेश जी बहुत बढ़िया काम करे, बाकी सब जीरो। सारे काम उन्हें हुए भी क्या करा आज सरकार ने। अच्छा, महंगाई के अलावा ये और दुकानें बंद कर देते हैं। बताओ, 2 दिन में कोरोना भग रहा है। 5 दिन खुला रहता है, 2 दिन बंद हो रहा। 2 दिन बंद करने से क्या कोरोना बंद खराब हो जाएगा? भैया हीरो है, बाकी सब जीरो होंगे, ऊपर वाले ने चाहा। चलिए अखिलेश आगे भैया भी हीरो, बाकी देखेंगे सब और भी प्रोग्राम करेंगे। अभी हमारा और भी अरेंज है, तो वहाँ देखते हैं और बताते हैं भैया क्या माहौल आखिर चल रहा है।